जिस धरती ते खड़े हैं, जिस सरजमीन ते खड़े हैं, उथों एक अजीब जिहड़ी प्रेरणा मिलती है, इहदे च एक वाइब्रेशन आ, वो आपदे आप ही महसूस हुंदी है गल। सो गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाइए, आगाज करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस धरती ने प्रेरणा दिती ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज की स्थापना की। आगाज भी इत्थों ही होया। साडी पातशाही दावा इत्थों रखिया गया। इत्थों उस पातशाही दावे ने एक जिहड़ी उहदी नींह या फाउंडेशन इत्थों बनी। उदों बाद 18वीं सदी च बाबा बंदा सिंह बहादुर की रियासत तो बाद 18वीं सदी च जाने आपां, जदों फिर असीं संघर्ष कर रहे सी, पछाण दा, होंद दा सिरां दे मुੱਲ पई आंदे सी, नेजियां ते टंगे गए सिर, मीर मन्नू तो लैके मसे रंगड़ तो लैके होर बथेरा जुल्म किया गया, अफगानियां ने, दुरानियां ने, मुगलों ने, पर कौम नहीं डोली। उस वेले कौम दे महान जरनैल जिहड़ी गुलाम मानसिकता, देखो जिहड़ियां रियासतां हुंदियां हमेशा ही रियासतां दी एक थोड़े उत्ते दबाव, जिहड़ा मानसिक दबाव हमेशा बनिया रहिंदा भी इहो जी कोई गल ना हो जे भी सानू फड़ लैण, सानू जेलां च सिट देण। उस वेले तां फिर मारन लगे भी मिंट लाउंदे हुंदे सी, अज किसे होर ढंग नाल मारदे आ। ये दबाव हमेशा एक मानसिक दबाव बनिया रहिंदा और कौम आपदी होंद दा, आपदी पछाण दा संघर्ष लड़ रही होवे ते मानसिक दबाव नाल नाल चल रहा, इनू समझण दी कोशिश करिए। तो साडे 18वीं सदी दे जरनैलां ने अज जिहड़े आपां घर छत्ती बैठे आ, उदों भी उन्हां दे घर हुंदे सी, जमीन जायदादां सब सी। 18वीं सदी दे जरनैलां ने ये गल सोची भी इस गुलाम माहौल च रह के असी सही कोई कौम नू सेध नहीं दे पा रहे, जंगलों च चलो, एक आज़ाद माहौल च जाके लड़ाई लड़ी जाए, जिथे अगले फैसले उस आज़ादी तो प्रभावित होकर ले जान, ना कि ये गल सोच के भी इस हकूमत ने, इस रियासत ने सानू तसीहे देने या सानू जेलों च डकना। जदों ये विजन जरनैलों कोले हुंदे आ ते जरनैल कौम दे बारे सोच रहे आ, उदों ही नींह रखी जाती आ। उस 18वीं सदी के संघर्ष ने नींह रखी भी महाराजा रणजीत सिंह दा खालसा राज होंद च आया। 40-50 साल कौम ने राज किया, राज करके ये दिखाता भी किस तरह एक भाईचारक सांझ नू रखते हुए बिना कोई दंगे नहीं होए उस राज च। इस राज के 75 सालों के इतिहास च देख लो किन्ने दंगे होए होने आ। ते उस समय जदों अज दी तरह की कोई एजुकेशन नहीं सी, अज दे तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं सी, कोई आधुनिकता नहीं सी, उस समय 40 तो 50 सालों के राज च कोई दंगा नहीं, कोई फांसी नहीं, किसे धी भैन की विपत्ति नहीं हुंदी सी, महफूज रखे जाते सी। पर अज जिहड़े आपां समाज च खड़े आ, जदों साडे कोलों साडा राज गया, उस बाद एक लंबी 150 साल की गुलामी साडे गलां च पई, जिन्हों करदे प्रतख रूप च असीं समझिया ही नहीं। उहदी पहली समझ उदों आई जदों संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने ये गल कौम नूं समझाई भी असीं गुलाम आ। जे संतां दी शहादत महता चौंक होई हुंदी तां भी साडे ओह
सत्कारयोग ते महान शहीद होने सी। पर जे उही शहादत अकाल तख्त साहब ते हुई ते हुकूमत ने टैंक चढ़ाए साडे सब तो मुकद्दस स्थान ते, ये गल प्रतख रूप च साडे समझ आ गई भी जे इत्थों तक जा सकते आ फिर ये किसी भी हद तक जा सकते आ। हुण उस वेले तक संत आप दमदमी टकसाल दे मुखी सी ते टकसाल दी एक परंपरा सी भी जदों भी कोई मुखी जांदा या अकाल चलाना करदे आ अगला मुखी थाप जांदे आ। संतां ने अगला मुखी भी नहीं थापिया। इहदे पिछे कारण सी, इहदे पिछे एक बहुत बड़ा कारण यह सी क्योंकि ये गल संतां नूं समझ आ चुकी सी भी जिहड़ी लड़ाई आ वो साडियां संस्थावां दी या साडियां ऑर्गेनाइजेशनस दी या पार्टियां दी या टकसालां दी लड़ाई नहीं है। लड़ाई ये तो उत्ते उठ चुकी है। हुण तां सारी कौम नूं इकट्ठे हो के लड़ाई लड़नी पऊ। टकसालां दा मुखी थाप के मैं एक टकसाल दी लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये तां कौम नूं लड़ाई लड़नी पऊगी। हुण इसे करके वार वार कहते रहे ये गलों लाउणी पैनी है सानूं, जिहड़ी गुलामी साडे मानसिक ते शरीरक रूप च भी असीं हंडा रहे हैं। क्योंकि जदों जी करदा साडे ते केस पा दिंदे आ, जदों आपदे हक ने लैण निकलदे आ उदों ही UAPA लगदा, जदों आपदी कौमीयत दी गल करदे आ उदों ही UAPA ला दिंदे आ, जेलां च सिੱਟ दिंदे आ। सो ये गुलामी दीयां निशानियां हुंदियां जिथे तुसीं आपदे हक्कां दी गल नहीं कर सकते पर सरहदां ते जाके जे तुसीं लड़ोगे फिर तुहानूं देश भगत कहणगे, जे आपदे हक्कां लई लड़ोगे तो फिर तुहानूं देश धरोही कहणगे। सो लड़ाई साडियां पार्टियां तो, साडी ऑर्गेनाइजेशनस तो, साडियां संस्थावां तो उत्ते उठ चुकी है। कौम नूं लड़ाई एकजुट हो के लड़नी पैनी आ। पर किन्ने तरह के वखरेवें, किन्नियां पार्टियां, किन्नियां ऑर्गेनाइजेशनस आपस च असीं किन्नियां वंडां च वंडे गए हैं। जदों तक ये गल साडे समझ नहीं आऊगी उदों तक असीं इस तरह ही खुआर हुंदे रहांगे। जदों तक सानूं ये नहीं समझ आऊगा भी जिहड़ा दुश्मन आ वो वाकई रावण वांगू उहदे 10 सिर आ। कदे वो कांग्रेस के रूप च आउंदा, कदे BJP के रूप च आउंदा, कदे आम आदमी पार्टी के रूप च आउंदा, कदे साडे चों ही साडे बंदे उस रावण दे एक सिर नूं रिप्रजेंट करते आ। सानू दुश्मन की पछाण है ही नहीं, सानू दुश्मन की पछाण करनी पऊ ते सानू आपदे जरनैलों की भी पछाण करनी पऊ। ते कौम दे अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ अज वखरेवें ते वंडां ठीक आ वो एग्जिस्ट कर रही हैं पर वो तो उत्ते उठना पऊगा। जे वो तो उत्ते नहीं उठे, हुण एक इत्थे आपां एग्जाम्पल अज दी जो प्रेजेंट सिचुएशन च देखते हैं वो ये आ भी जदों जदों बादल साहब सेंटर दे नाल चले, सेंटर उन्हां नूं वरतदा रहा। एक समा ये आ गया सेंटर नूं ये लग्या भी इन्हां नूं हुण खत्म करो, नवीं धिर खड़ी करते हैं। उन्हां तो पंथ विरोधी काम करा के उन्हां नूं ही खत्म करा गए। सो इहदे नाल होया कि उन्हां नूं तां खत्म करा गए पर पंथक स्पेस जिहड़ी पई सी जिथे मान साहब नूं एक कोने च धक के लै गए सी। क्यों? क्योंकि मान साहब बेदाग शख्सियत पिछले 40 सालों तो साडा संघर्ष कर रहे आ पर साडे अगे उन्होंने कदे प्रेजेंट ही नहीं किए। हमेशा प्रेजेंट एक इस तरह करते रहे भी इनू तो सियासत ही नहीं आती, जिवें उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सियासत आती है तो मान साहब नूं नहीं आती। मान साहब ने 40 सालों तो साडी कौमीयत नूं भी चक्की रखिया, साडे हक्कां दी आवाज़ भी बुलंद की, साडी सोवरेनिटी साडे पातशाही दावे नूं भी चक्की रखिया, उहदी राखी करते रहे। पर साडी पछाण च गल नहीं आई, साडी समझ च गल नहीं आई। फिर जिहड़ी पंथक धिर इत्थे राज करती रही उन्हां नूं पंथ दे खिलाफ वरत के उन्हां नूं खत्म करता। जे वो खत्म होए इहदा मतलब वो स्पेस, वो जगह खाली हुई
ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਭਰੂਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਭਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਮ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਿੰਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਹੀ ਖਾਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਮ ਧਰਤੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਸ ਕਦਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਮ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਸੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ, ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੀ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਤਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸ ਭਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਸਪੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਆ ਕੇ ਭਰੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਵਾ ਸਾਡਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਾਵਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਸ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਸਪੇਸ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਟਿਆ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੇਰਾਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕੌਣ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ 'ਚ ਸਾਡੀ, ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤੇ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਆ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੌਮ ਬਚੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਛਾਣੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ
होनी चाहिए है। जे हजे भी पछाण नहीं हुई तो फिर खता खांदे रहांगे। इस करके इक्को ही एक आगू जो बेदाग साडे लई लड़दा रहा, साडी कौमीयत लई लड़दा रहा, साडे लई संघर्ष करदा रहा, सरदार सिमरनजीत सिंह मान। ये तो इलावा मैनू तो नहीं कोई दींदा। एक बंदे दे नाल तुर के ये तो कह सकते हैं साडा आगू बेदाग है, साडी आवाज़ बन के असैंबली च पार्लीमेंट च उत्थे गूंजूगा। कोई नहीं, हौली हौली वो किले भी असी फतेह कर लांगे। सो इसलिए बेनती है संगत नूं परिवारक तौर पर साथ दिओ। सानू ये ना कहना पवे सरदार इमान सिंह मान नूं या सरदार सिमरनजीत सिंह मान नूं भी असी वोटां मंगण आए हैं। ये तो साडा फर्ज है। इन्हां नूं कहिए सरदार जी तुसीं बेफिक्र रहो, साडी कौमीयत की सांझ आ, साडी कौमी सांझ आ, साडा परिवारक फर्ज आ भी असी तुहाडे नाल ही हाँ। एक बारी आपदी धिर पैदा करिए, पंजाब की सियासत सिरजीए तो वो स्पेस जिहड़ी खाली हुई आ, वो वैक्यूम जिहड़ा क्रिएट होया उहनूं भरीए, नहीं तो वो बगाने भर जाणगे, साडे हत्थ पल्ले फिर कुछ नहीं पैना। इन्नियां क गल्लां आपां करनियां सी। मेरे वल्लों बहुत सारा प्यार ते सत्कार। जिउंदे वास्ते रहो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।